अकड़, स्वाभिमान और अहंकार के बीच का एक महीन धागा। अक्सर जिसे हम अकड़ समझ बैठते हैं, वो किसी लड़की का खुद को दुनिया की कठोरता से बचाने का एक कवच मात्र होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो लड़की की अकड़ तोड़ने के विचार को एक नया दृष्टिकोण देगी। यह कहानी किसी को झुकाने की नहीं, बल्कि रिश्तों में समझ, धैर्य और सम्मान के महत्व को उजागर करने की है। यह कहानी है आकाश और रिया की, और उन नियमों की जो किसी के अभिमान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए बने हैं। पहली मुलाकात और रिया की अकड़ कहानी शुरू होती है एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम से। आकाश, एक शांत और सुलझा हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर, अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। तभी कमरे में रिया की एंट्री होती है। रिया, कंपनी की नई मार्केटिंग हेड, आत्मविश्वास से लबरेज, उसकी चाल ढाल और बात करने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ थी। उसने आते ही आकाश के प्रेजेंटेशन में कई खामियां निकाल दीं, वो भी पूरी टीम के सामने। आकाश के टीम मेंबर्स को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन आकाश शांत रहा। उसने रिया के हर पॉइंट को ध्यान से सुना और कहा, आपके सुझावों के लिए धन्यवाद मिस रिया, हम इन पर जरूर काम करेंगे। रिया को उम्मीद थी कि आकाश बहस करेगा, लेकिन उसके शांत स्वभाव ने रिया को थोड़ा हैरान कर दिया। यह उनकी पहली मुलाकात थी और रिया का पहला इंप्रेशन अकड़ू और बॉसी लड़की का था। अकड़ के पीछे का सच और पहला नियम समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आकाश और रिया का साथ में काम करना बढ़ा। रिया हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय रखती और अक्सर उसकी बातें थोड़ी कठोर होती। आकाश के दोस्त उसे अक्सर कहते, यार, ये लड़की तो बहुत अकड़ू है, तू इसे कैसे झेल लेता है? आकाश मुस्कुराकर कहता, हर किसी के व्यवहार के पीछे कोई न कोई वजह होती है, हमें उस वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आकाश ने रिया को नोटिस करना शुरू किया। उसने देखा कि रिया अपने काम में परफेक्ट थी, लेकिन वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। उसने यह भी महसूस किया कि रिया अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करती थीं। एक दिन देर रात तक काम करते हुए आकाश ने देखा कि रिया अपनी डेस्क पर बैठी किसी पुरानी तस्वीर को देख रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। आकाश धीरे से उसके पास गया और बिना कुछ कहे एक कप कॉफी और पानी की बोतल उसकी टेबल पर रख दी। रिया ने चौंक कर ऊपर देखा। आकाश ने बस इतना कहा, कभी कभी भावनाओं को बह जाने देना भी अच्छा होता है। उस रात रिया ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि कैसे एक छोटे शहर से आकर उसने अकेले इस बड़े शहर में अपनी जगह बनाई है और कैसे इस सफर में उसे कई धोखे और निराशाएं मिली हैं। उसकी अकड़ दरअसल उसका सुरक्षा कवच थी, जो उसने खुद को और टूटने से बचाने के लिए ओढ़ रखी थी। पहला नियम, अकड़ को तोड़ने की नहीं, उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। धैर्य का इम्तिहान। और दूसरा नियम, सम्मान देना न छोड़ें। रिया के बारे में जानने के बाद भी उसका व्यवहार पूरी तरह से नहीं बदला। अभी भी कई बार वो गुस्से में या अकड़ में ऐसी बातें कह जाती जो दूसरों को चुभ जाती। एक बार एक बड़े प्रोजेक्ट की नाकामी के लिए रिया ने सारा दोष आकाश पर डाल दिया, जबकि गलती दोनों की थी। इस बार आकाश को भी बहुत गुस्सा आया। वो चाहता तो सबके सामने रिया को गलत साबित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अकेले में रिया से बात की। आकाश ने कहा, रिया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम एक बेहतरीन प्रोफेशनल हो, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना होगा। इस प्रोजेक्ट की विफलता के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितनी तुम। आकाश के इस व्यवहार ने रिया को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी शांति और सम्मान के साथ भी अपनी बात रख सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने न सिर्फ आकाश से बल्कि पूरी टीम से माफी मांगी। दूसरा नियम, गुस्से या बहस में भी सामने वाले का सम्मान करना न छोड़ें। सम्मान वो चाबी है जो सबसे बंद दरवाजे भी खोल सकती है। विश्वास की जीत। और तीसरा नियम, अपनी कमजोरी भी जाहिर करें। अब आकाश और रिया के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा था। वे अब सिर्फ सहकर्मी नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन आकाश एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और वो बहुत नर्वस था। ये डील उसकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी।
मीटिंग से पहले रिया ने आकाश को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। तुम ये कर सकते हो आकाश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मीटिंग से पहले रिया ने आकाश को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। तुम यह कर सकते हो आकाश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस मीटिंग में आकाश ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और डील पक्की कर ली। बाद में उसने रिया को बताया कि कैसे उसके एक मैसेज ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। आकाश ने कहा, मैं बाहर से भले ही शांत दिखता हूं, लेकिन अंदर से मैं भी डरता हूं, मैं भी नर्वस होता हूं। आकाश की इस ईमानदारी ने रिया को और भी प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तीसरा नियम, रिश्ते में सिर्फ दूसरे की नहीं, अपनी कमजोरियों को भी जाहिर करें। इससे विश्वास बढ़ता है और सामने वाला भी सहज महसूस करता है। अकड़ का पिघलना। और चौथा नियम, प्यार और दोस्ती का इजहार करें। समय के साथ रिया की अकड़ पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब वो एक खुशमिजाज, सहयोगी और सबकी पसंदीदा बन गई थी। वो अब भी उतनी ही आत्मविश्वासी थी, लेकिन अब उसके आत्मविश्वास में अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली थी। एक शाम ऑफिस के बाद आकाश और रिया एक साथ कॉफी पी रहे थे। रिया ने कहा, आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। जब मैं इस ऑफिस में आई थी तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है और मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत अकड़ में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। तुमने मेरी अकड़ को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक खूबसूरत आत्मविश्वास में बदल दिया। आकाश मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया रिया, यह सब तुम्हारी अच्छाई थी, जो बस एक कवच के पीछे छिपी हुई थी। और सच कहूं तो इस सफर में मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। उस दिन आकाश ने रिया से अपने दिल की बात कही और रिया ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। उनकी प्रेम कहानी इस बात का सबूत थी कि किसी को झुकाकर नहीं, बल्कि समझकर ही जीता जा सकता है। चौथा नियम, सही समय पर अपनी दोस्ती और प्यार का इजहार करें। कभी कभी एक खूबसूरत रिश्ते को बस एक ईमानदार पहल का इंतजार होता है। निष्कर्ष, अकड़ तोड़ने के नहीं, दिल जीतने के नियम। तो हर लड़की की अकड़ तोड़ने के नियम क्या हैं? समझने का नियम, उसके व्यवहार के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें। सम्मान का नियम, किसी भी परिस्थिति में उसका और अपना सम्मान बनाए रखें। ईमानदारी का नियम, अपनी भावनाओं और कमजोरियों को ईमानदारी से व्यक्त करें। धैर्य का नियम, बदलाव में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। प्यार और दोस्ती का नियम, अंत में हर रिश्ते की बुनियाद प्यार और दोस्ती ही होती है। याद रखें, किसी की अकड़ को तोड़ना एक पल की जीत हो सकती है, लेकिन किसी के दिल को जीतना और उसके व्यक्तित्व को निखारना एक उम्र भर की उपलब्धि है। आकाश ने रिया की अकड़ को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को तोड़ा, और वो भी प्यार, सम्मान और समझदारी से। और यही हर रिश्ते की खूबसूरती है।